हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रूल गवर्निंग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन इन एल्केन्स। अब सबको पता है कि एल्केन क्या होते हैं और एल्काइल क्या होते हैं, है ना। सबको डिफरेंस पता चल गए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो ब्रांच चेन एल्केन कैन बी नेम्ड बाय द गिवन रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। फर्स्ट क्या है, जो हमारी बड़ी चेन रहेगी उसे हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसे हम लोग पेरेंट चेन के तरह पे देखेंगे। क्या लिखा है इसमें, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन ऑफ कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड एज द पेरेंट चेन एंड द कंपाउंड इज कंसिडर्ड इट्स डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे हमारी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये पूरी चेन है 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की चेन है। अगर हम इसे इस तरह से देखेंगे तो 3 4 और ये 5 कार्बन की चेन है। तो हम कौन सी चेन देख रहे हैं, सबसे पहले पेरेंट चेन किसे लेंगे, जो बड़ी चेन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। तो 5 कार्बन की चेन लेंगे हम लोग, तो इसलिए इन्होंने किसके सिलेक्ट करा है, 5 कार्बन की चेन को सिलेक्ट करा है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड रूल क्या है। सबसे फर्स्ट रूल आपको क्या देखना है, लंबी चेन देखना है, ठीक है। द कार्बन एटम इन द प्रेजेंट चेन आर नंबर फ्रॉम 1 एंड सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट कैरिंग कार्बन एटम रिसीव द लोएस्ट नंबर। देन फिर आपको क्या करना है, पेरेंट चेन से क्या करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। देन for naming the organic compound, the position of each substituent and its name is prefixed to the name of parent alkane. अब जैसे आप लोगों को दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नेमिंग करनी है तो पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इट्स नेम इज प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन। जैसे जैसे यहाँ पे हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पे पास में है। इधर के साइड से अगर हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ से हमारा मिथाइल बहुत दूर है। बट अगर हम यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल यहाँ से पास में है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट चेन आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली। अगर कोई डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा हमारे चेन में तो हम उसे क्या देंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। इफ़ द पेरेंट चेन हैज़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजिशन, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इज गिवन द लोएस्ट नंबर। अगर हमारे कंपाउंड जो पेरेंट चेन है उसमें 2 या ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर, इधर से भी थर्ड है और इधर से भी थर्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और दोनों किधर है, इधर से भी 1 2 3 थर्ड कार्बन पे है, 1 2 3 कार्बन पे है। तो हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज गिवन द लोएस्ट नंबर। In the presence of 2 or more same substituent, their number of position is separate by commas and appropriate prefix di, tri, tetra, etc. are added to each name of each। जैसे अगर आपके इसमें मिथाइल ग्रुप है, सभी जगह पे मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आप उसे क्या लिखोगे, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। तो हमने पेरेंट चेन क्या देखेंगे, हम लंबी वाली पेरेंट चेन चूज़ करेंगे। देन फिर यहाँ पे 3 मिथाइल है तो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 2 के ऊपर 2 मिथाइल है तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल और कितने मेंबर रहेंगे, 6 मेंबर, तो हेक्सेन। Name of the compound shown below in 3 4 5 triethyl 2 2 dimethyl heptane। अब इन्होंने एक नाम दिया हुआ है तो 3 4
5 ट्राई इथाइल। क्या बोला है इन्होंने? 3 इथाइल ग्रुप लगाने हैं, तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। और 2 डाई मिथाइल, सेकेंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं और हेप्टेन, तो हेप्टेन रिंग लगानी है। बस ये देखो इन्होंने बोला है, अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ये वाला अगर कंपाउंड है, आपको बोला है इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, देन फिर आप इसमें देखोगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है आपका? 1 2 3 इथाइल ग्रुप है, तो 3 4 5 पोजीशन के ऊपर इथाइल है, तो इथाइल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्राई इथाइल। देन फिर सेकंड पोजीशन के ऊपर लिखा है 2 मिथाइल ग्रुप है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 डाई मिथाइल। और रिंग कितने कार्बन की है? तो हेप्टेन। पेरेंट चेन कितने की है? 7 कार्बन की, तो वो क्या कहलाएगा? हेप्टेन। इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर अदर देन एल्काइल ग्रुप दे आर ऑल्सो अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। जैसे अगर एल्काइल ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमने इथाइल को फर्स्ट दिया था, क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दिया था, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे क्या है, हैलोजन ग्रुप है, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट को। तो ब्रोमो बी पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, सी। तो ब्रोमो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, पेंटेन, पेंटेन क्यों? 5 पेरेंट 5 मेंबर कार्बन चेन है। इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑल्सो कैरीज अ ब्रांच चेन, the carbon in that chain are numbered separately, being from the carbon attached to the parent chain. The name of such complex substituent are written within bracket from. अब देखो इसमें क्या दिया है? If the substituent also carry a branch chain. अगर हमारे पास में एक चेन तो है ना, ये क्या है? हमारी पेरेंट चेन है। क्यों? क्योंकि ये लंबी चेन है, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर ली। देन फिर अगर आपके पास में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें भी क्या है? वो भी ब्रांच्ड है ना, तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं? कोष्टक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे। द कार्बन इन द दैट चेन आर नंबर्ड सेपरेटली। फिर हम उसे क्या करेंगे? इसे भी हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटली नंबर देंगे। अब इसमें भी हम लोग चेन सिलेक्ट करेंगे। अब इस पर लंबी चेन कैसे? अगर यहाँ करते हैं तो ये सिर्फ 2 कार्बन की चेन है और ब्रेक हो जाएगी। यहाँ करेंगे तो ये सिर्फ इतने कार्बन की चेन होगी। अगर हम यहाँ करते हैं, इसको इधर कर सकते हैं या तो फिर इसको इधर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसकी भी चेन सिलेक्ट करेंगे। द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विथ इन ब्रैकेट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 5 5th पोजीशन के ऊपर है 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। डेकेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 कार्बन है। एज पर द करेंट IUPAC नेम रूल, द अनसब्स्टिट्यूटेड रेडिकल कैन बी नेम्ड यूजिंग देयर ट्रिवियल नेम। कैसे? जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, नियोपेंटाइल, वही सब चीज़ें, ठीक है। When naming the substituent alphabetically, iso and neo and not sec and tert are the prefix which are considered a part of the fundamental name of alkyl group. देखो आइसो और नियो तो हमने देखा है, बट सेक और टार्ट क्या है? तो ये भी वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है? 7 का, इसमें पेरेंट रिंग कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की है, तो हमने इसमें 7 कार्बन की चेन ले ली। देन फिर उसके बाद में हमने इसके अलावा जो रिंग है उसको भी नाम दिया, है ना। तो 1 2
2 कार्बन है, साथ में उसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है यहाँ पे, तो इसे हम लोगों ने क्या लिखा, आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। या तो फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, एक नाम तो ये हो गया इसका, एक नाम हो जाएगा 4, फिर कोष्टक में जैसे अभी हमने ऊपर देखा 1 मिथाइल, इथाइल और हेप्टेन। नाउ nomenclature of alkenes and alkyne. Alkene and alkyne are assigned IUPAC name derived from the corresponding alkane. In the IUPAC name of alkene, the suffix -ane is replaced with -ene, while alkyne -ane is replaced with -yne. The higher alkane and alkyne of the parent chain are numbered so that the carbon with double or triple bond receive the lowest number. In case of compound having branch chain, the longest continuous chain having multiple bond is considered as parent compound. देखो एल्कीन और एल्काइन मतलब YNE, देखो इसके पीछे क्या लिखा है ENE और इसके पीछे क्या लिखा है YNE। ENE मतलब डबल बॉन्ड, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बारे में देखेंगे कि उसके कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। तो अगर हमारे पेरेंट रिंग हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे जिसपे ज़्यादा कार्बन है, तो ये हमने ये वाली रिंग सिलेक्ट कर ली। ठीक है, सिंपल। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से हमारा बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास में पड़ेगा, हमको इधर से भी पड़ सकता है, इधर से भी पड़ सकता है। तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी हम लोगों ने, यहाँ से 1 2 3। तो हमारा डबल बॉन्ड किधर है, 2 के ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, ये 4th पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल पेंट, क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है और सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 ENE। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन के ऊपर है और इधर भी फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ है, इस वाले का से पास में है, तो हम किसे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे देंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट इधर से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि 1 और इधर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड था। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 के ऊपर रहता, तो इसलिए हमने कहाँ से नंबरिंग करी, 2 से। ठीक है, इसमें हमने नंबरिंग करी यहाँ से। अब यहाँ पे दोनों जगह पे डबल बॉन्ड क्या है, पास में है, यहाँ पे भी 1 2 पोजीशन पे, वहाँ पे भी 1 2 पोजीशन पे, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जब दोनों पे है, दोनों 2 2 पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मिथाइल जहाँ से पास में है। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। नाउ थर्ड वाला, अब यहाँ पे क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड मतलब YNE। ठीक है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 4, तो ब्यूटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, या फिर ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं। इफ डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द चेन, following rule are considered for naming the compound. Parent chain is numbered so that the double and triple bond receive the lowest number. If possible, lowest number is assigned to the double bond, such as hydrocarbon is considered an alkyne
वेट यू। अगर कहीं पे ट्रिपल और डबल बॉन्ड साथ में है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? जहाँ से हमारा पास में है उसे हम लोग क्या देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अब हम देखेंगे nomenclature of compound containing functional group. The functional group apart from double and triple bond present in a molecule written by adding secondary suffix after the primary suffix. The e terminal of the primary suffix is removed from the secondary suffix is added. Name begin with a, I, o, u or y. Saturated hydrocarbon एल्केन RH अगर रहता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहता है, इथेन रहता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड तो सेचुरेटेड, डबल ट्रिपल बॉन्ड तो अनसेचुरेटेड, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ENE लगाते हैं। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE लगेगा, डबल रहा तो ENE और ट्रिपल रहा तो YNE। ठीक है, अब अल्कोहल है तो उसके पीछे क्या लगता है? OL लगेगा। अगर एल्डिहाइड है तो उसके पीछे लगेगा AL लगेगा। CO कीटोन है तो ON लगेगा। कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड लगता है और कार्बोक्सिलिक एस्टर है तो 8 लगेगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड विथ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो क्या होगा? If an organic compound has one, two or more different functional group, then the parent chain must have maximum number of substituent. The carbon atom of parent chain are numbered so that lowest number is assigned to the functional group of higher priority. This functional group is represented with a secondary suffix and other functional group are substitute. Halo, nitro and nitroso group are considered as substituent, not functional group. क्या बोला है इन्होंने? अगर हैलोजन है, नाइट्रो ग्रुप है तो उसे हम लोग क्या देंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर करेंगे, उसे फंक्शनल ग्रुप नहीं मांगेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, ये सब क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये आपके क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, ये सब इसकी चेन है कि अगर आप सफिक्स लिखते हो फंक्शनल ग्रुप का तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, और अगर आप प्रीफिक्स लिखते हो तो आप उसके लिए क्या लिखते हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। थैंक यू।